मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक, नहीं किसी से भीख मांगते। रिजल्ट दो, रिजल्ट दो, हमें हमारा रिजल्ट दो, रिजल्ट दो, रिजल्ट दो, दो। रिजल्ट दो, रिजल्ट दो, हमें हमारा रिजल्ट दो, आउट करो, आउट करो। गाड़ी हमारा आउट करो। जो नारे आप लोग सुन रहे हैं, इन एस्पिरेंट्स की जुबानी में जानना चाहूंगी कि आखिरकार क्या कुछ मुद्दा है। पूरी बातचीत करके ही हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जी सर, बताएंगे जरा क्या कुछ पूरा मुद्दा है और क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं महाराजा हरि सिंह के स्टेचू के आगे? मैम, आज की गैदरिंग जेकेपीएससी और जेई सिविल के रिजल्ट में जो डिले हो रहा है उसके अगेंस्ट है। ये जो जेकेपीएससी और जेई का रिजल्ट है, पिछले 10 महीने से एस्पिरेंट दूसरी बार एग्जाम देने के बाद वेट कर रहा है इस चीज़ का। 2021 में अनाउंस रिक्रूटमेंट है, लेकिन 2023 तक आते आते रिक्रूटमेंट खत्म नहीं हुई है। हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में 31 अगस्त को बोला था कि विद इन 20 डेज गवर्नमेंट को मूव हेड करना है रिक्रूटमेंट के साथ, लेकिन अभी तक ब्यूरोक्रेसी बोले या गवर्नमेंट बोले, जिसको भी बोलें, उन्होंने इस 20 दिन के 60 दिन बना दिए हैं और देयर इज नथिंग पॉजिटिव विजिबल ऑन द ग्राउंड जो रिक्रूटमेंट को इंडिकेशन दे कि वो मूव हेड करेगी। कमेटी जिसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर सीएस सर ने काम करना था, उस कमेटी के मैंडेट में कहीं पे भी जेकेपीएसआई या जेई सिविल का मेंशन नहीं है। उनको एज अ होल जो टेंडर दिया गया था प्लस जेकेएसएसबी की फंक्शनिंग को मॉनिटर करना था। जेकेपीएसआई और जेई का नाम वहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। एडिशन टू दिस, जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए थे एपटेक ने ही जेकेपीएसआई और जेई सिविल का एग्जाम कंडक्ट किया और बाकी एग्जाम भी एपटेक ने कंडक्ट किए थे। उन सबके रिजल्ट आ चुके हैं एक्सेप्ट फॉर जेकेपीएसआई एंड जेई सिविल। एपटेक के कंडक्ट किए हुए हर एग्जाम का अगर रिजल्ट आ सकता है, उसकी प्रोविजनल लिस्ट आ सकती है और बच्चे ज्वाइन भी कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट जेकेपीएसआई एंड जेई सिविल? इसमें डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है गवर्नमेंट का पूरा जेकेपीएसआई और जेई सिविल के बच्चों के साथ। हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड स्पेसिफिकली आर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 16 विच इंश्योर्स इक्विटेबल एम्प्लॉयबिलिटी, उसको हैम्पर किया जा रहा है। गवर्नमेंट में पॉलिटिकल विल की कमी है या पॉलिटिकल टाइमिंग देखी जा रही है, इसका कुछ फायदा नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट इज एट इट्स हाईएस्ट लेवल, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 18.3 है, उससे ज़्यादा ही होगी। गवर्नमेंट को चाहिए इस डिले को और ज़्यादा कंटिन्यू ना करें और रिजल्ट जल्द से जल्द निकालें। तो यहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सिर्फ वही लोग जॉब तक पहुँच पाएंगे जो पूरे ऑनेस्ट तरीके से करते हैं। तो आप लोग उन पे बिलीव करके और वेट करना चाहेंगे या फिर लगातार प्रदर्शन का रास्ता अपनाएंगे? मैम, ट्रांसपेरेंसी तो तब रहेगी ना कि किसी को जॉब मिलेगी तब। जब से ये यूटी बनी है, मुझे नहीं लगता इन्होंने कोई सबसे बड़ी मेगा जो रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट कर पाए हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। 2021 में जब ये रिक्रूटमेंट आई थी तो ये कह के आई थी कि दिस विल बी अ फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट। मैम, मार्च में एग्जाम कंडक्ट कराते हैं हमारा, ये जून में स्क्रैप कर देते हैं लिस्ट को, ये कह के कि कुछ खामी है उसमें, कुछ प्रॉब्लम्स होगी, करप्शन होगी। इन्हीं की तरफ से हुई होगी, इनके जो जिन्होंने भी की है। हमने तो किया नहीं कुछ भी, वी आर ऑनेस्ट गाइस। हम लोगों ने मेहनत करके आ गया है, एग्जाम क्रैक किया हम लोगों ने, वो चलो हम लोगों ने वेलकम किया उसे। मैम, तकरीबन 7-8 महीने बाद दिसंबर में हम लोगों ने दोबारा एग्जाम दिए। उसके बाद ये तकरीबन 10 महीने तक ये जो केस है ये कोर्ट में घिसा। 31 अगस्त 2023 को कोर्ट का वर्डिक्ट था कि 20 दिन में आप इन बच्चों का कुछ कीजिए, रिजल्ट लाइए। आज 20 के 60 दिन होने को आ गए हैं मैम, अभी तक रिजल्ट का नामो निशान नहीं है। हम लोग रूलिंग पार्टी के पास अप्रोच कर गए, हम लोग अपोजिशन के पास चले गए, कोई नहीं हमारी सुनता। सिर्फ ये हमें आश्वासन देते हैं कि आपका 10 से 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन हम जब 5-10 दिन चुप बैठते हैं तो उसके बाद वहीं के वहीं खड़े रहते हैं हम लोग। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो पावर में एलजी मनोज सिन्हा है, क्या आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उनसे बातचीत कर पाएंगे? मैम, हमने तो बीजेपी के पास अप्रोच किया था। हम लोग डायरेक्टली तो जा नहीं सकते क्योंकि वहीं पे उनका दरबार अभी फिलहाल के लिए श्रीनगर में है। वो बीच में हम लोग गए थे उनके पास, हमने अप्रोचेस लगाई हैं। ही इज़ पॉजिटिव अबाउट अस, हमें ये कहा जाता है कि ही इज़ पॉजिटिव अबाउट यू, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। बट बस मैम, हमें लॉलीपॉप दिया जाता है कि भाई आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, बट इट्स नथिंग इज मूविंग ऑन। हम लोग परेशान हो गए, एंग्जाइटी लेवल हमारा पीक पे है। हम लोग तकरीबन 2 साल से फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं मैम। पूरी हालत हो जाती है, इट्स क्वाइट डिमांडिंग। 6.5 मिनट के अंदर हमें दौड़ कंप्लीट करनी है। हम लोग यही चाहते हैं कि एटलीस्ट जेकेएसएसबी के चेयरमैन साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, प्लीज़ टेक अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, आगे आइए, बच्चों को ये बताइए कि आपका रिजल्ट कितने दिन में आने वाला, आपका रिजल्ट है किस स्टेज पे, आगे ये तो क्लियर कर दीजिए। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते ना कि आपका रिजल्ट आने वाला है, कुछ दिन में आ जाएगा, ये चल रहा है, वो चल रहा है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए, जस्ट बच्चों को एंग्जाइटी फ्री कीजिए, उनकी फैमिलीज उनके साथ हैं। लड़कों ने 27-26 साल में फॉर्म भरा था, आज वो लड़के 28-29 साल के हो गए हैं।
उन्हें कोई लेना देना नहीं है। एक चीज पूछना चाहूंगी, टाइम पे रिजल्ट ना आने की वजह से आपके क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, चाहे आप किसी और एग्जाम को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर क्या कुछ चल रहा है आपके माइंड में, नुकसान के बारे में हम पहले जरूर जानना चाहेंगे। मैम नुकसान ही नुकसान है। हम लोगों को फिजिकल करना पड़ता है। हम लोग यहाँ पे आगे आपके सामने पिछले कई दिनों से हम लोग ब्यूरोक्रेसी मान लो आप, हम पार्टीज के चक्कर लगा रहे हैं दफ्तरों के, दूसरे एग्जाम्स के लिए तो हम पढ़ ही नहीं पाते। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने एक नया रूल निकाल दिया कि वेटिंग लिस्ट किसी भी रिक्रूटमेंट की हम लोग नहीं निकालेंगे, उसको हम लोग कैरी ऑन कर देंगे। आप यही मानिए कि अगर अगले 1-2 महीने में VLW की रिक्रूटमेंट हो जाती है तो यही लड़के JK PSI वाले यही आगे जाके लग जाएंगे, क्योंकि ये वाला रिजल्ट तो डिक्लेयर नहीं कर रहे। फिर उसके बाद अगर JK PSI का रिजल्ट निकालते हैं ये लोग तो वही वैकेंसीज बाद में वेकेंट हो जाएंगे। JK SSB ने, ब्यूरोक्रेसी ने एक विशियस साइकिल क्रिएट कर दिया कि ये रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट करेंगे। ये सिर्फ पैसे निकाल रहे हैं हम लोगों से, हमारे फ्यूचर की इनको लेने देने कुछ नहीं पड़ी हुई है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप आगे आइए, हमें बताइए, हमारा रिजल्ट 4 दिन में आएगा, 5 दिन में आएगा, वी विल वेलकम इट। 5-7 दिन में निकालिए, हम लोग ज़्यादा नहीं कर सकते हैं वेट। अगर जल्द से जल्द आपको कोई रिप्लाई नहीं आते हैं या फिर डायरेक्ट बात नहीं होती है, आगे का रुख क्या कुछ रहेगा? मैम आज यहाँ पे तकरीबन 100-150 लड़का इकट्ठा हुआ है। ये हमारा फर्स्ट स्टेज है प्रोटेस्ट का। आई एश्योर यू इन द कमिंग डेज हमारा नंबर बढ़ने वाला है। आज हम कोशिश करेंगे कि किसी पार्टी के पास जाएं, उन्हें फिर से एक बार अप्रोच करें, उनको बोलें कि हम जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट निकालिए। अगर नहीं आता मैम, वी विल मूव अहेड। हम लोग आज 150 हैं, कल 1200 भी होंगे और 6000 भी होंगे। वी आर रिक्वेस्टिंग देम, ब्यूरोक्रेसी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा एंग्जाइटी लेवल पीक पे है, प्लीज़ हमारा कुछ कीजिए। हम लोगों को दौड़ भी लगानी है मैम, अभी तक इन्होंने हमारी फाइनल आंसर की निकालनी है, आप हमें वो निकाल के दे दीजिए। वी विल हमें थोड़ा एक आश्वासन हो जाएगा कि दे आर डूइंग समथिंग फॉर अ रिजल्ट। ये वो भी नहीं कर रहे हैं, ये कुछ करने को राजी नहीं है, सिर्फ ये बोलते हैं कि आपका हो रहा है, वी आर पॉजिटिव अबाउट यू, आप वेट कीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं चलने वाला मैम। ये ऐसी रिक्रूटमेंट्स जो हैं यूपी में भी हुई थी, यूपी वालों ने SIT गठन किया था और तकरीबन 8-10 दिन के अंदर वो लड़के जो थे गलत वाले, उन्हें निकाल के बाहर किया था। तो हम लोग भी चाहते हैं, अगर आप कुछ ऐसा कर भी रहे हैं तो आप जल्दी कीजिए, हम लोगों का पूरा मसला हल कीजिए, हम लोग आगे आएँ। हम लोग 2 साल हम लोगों ने सिर्फ ऐसे ही ज़ाया कर दिए। तो प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं हम ब्यूरोक्रेसी से, हमारे लिए कुछ अच्छा। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे ये तमाम वो एस्पिरेंट्स ना जाने कितने लंबे अरसे से जो तैयारियां कर रहे थे, लाइब्रेरी में 16 से 18 घंटे भी इन बच्चों ने दिए होंगे स्टडीज करने के लिए, और बड़ी मेहनत के साथ एग्जामिनेशन हॉल से होके ये लोग अपने घर पे आराम से पहुंचे होंगे इस इंतजार में कि रिजल्ट आएंगे, घर वालों को खुशखबरी होगी, पूरी सोसाइटी में नाम रोशन करने का कार्य करेंगे और यहाँ पे सोसाइटी की सेवा करने के लिए सर्विसेज को ज्वाइन भी करेंगे। लेकिन कुछ लोगों की बदौलत से ना रिजल्ट टाइम पे आ रहे हैं, ना ही इन एस्पिरेंट्स के साथ कुछ न्याय हो पा रहा है। अब ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और आने वाले समय में आपने इन्हें एक सर्विस देने की बजाय प्रोटेस्ट करने का रास्ता जरूर दिखा दिया है। अब आप कितनी जल्दी इस पे संज्ञान लेंगे, कितनी जल्दी इसका हल करेंगे ताकि ये लोग प्रोटेस्ट पे ना जाएं, अपनी ज्वाइनिंग पे जाएं। अब इसका जो भी समाधान निकलेगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, और अगर नहीं निकलेगा उसकी पूरी जानकारी भी कश्मीर क्रांति के माध्यम से जल्द आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत, कैमरामैन संजीव के साथ, धन्यवाद।